कानून को वापस लेने की डिमांड पर किसान अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों की बातचीत का एक और दौर जारी है। ऐसे में किसानों की ओर से लिखित में सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया है, जिन पर वो किसी भी तरह से लिखित में गारंटी चाहते हैं। वो किसान संगठनों की ओर से केंद्र सरकार को आपत्तियां की लिस्ट सौंप दी गई है, जिसमें किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के साथ साथ वायु गुणवत्ता अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल और एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लेकर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर जो है किसान आंदोलन की पल पल अपडेट को लेकर जो है हमारे सहयोगी दीपक ग्राउंड जीरो पर लगातार हमसे बने हुए। दीपक, मौजूदा हालात क्या है? जी बिल्कुल। अगर मौजूदा हालात तो लगातार तमाम सीमाओं पर, दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। संघर्ष भले ही पंजाब से शुरू हो, पंजाब का इसके अंदर एक अहम रोल है, लेकिन अब पंजाब के समर्थन में, पंजाब के किसानों के समर्थन में पूरे देश के किसान आ रहे हैं, क्योंकि ये संघर्ष पूरे किसानों का है, पूरे देश का है। ऐसे में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान जो है दिल्ली की सीमाओं की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जहां दिल्ली में एक इस वक्त बैठक चल रही है किसान संगठनों के साथ सरकार की, तो वहीं आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात करी, तमाम परिस्थितियों को लेकर के चर्चा करी, इस कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। साथ ये भी बताया गया कि पंजाब देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में दूसरे देश कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों को लेकर के माहौल बिगाड़ सकते हैं। उसको लेकर के गृह मंत्री को कहा गया इन परिस्थितियों को समझा जाए, सरकार किसानों से भी बात करे और किसान भी तमाम बातों को समझे। ये तमाम बातें देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात करी। और इसके अलावा हम जो भी चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश सिंह बादल, देश के एक बड़े नेता जो कि पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अकाली दल के नेता हैं, उन्होंने अपना पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो वापस कर दिया है। राष्ट्रपति को 3 पन्नों का ये पत्र लिख करके अपना पद्म विभूषण जो है वो वापसी करने की बात कही है। उन्होंने 3 पन्नों में बाकायदा लिखा है कि किस तरीके से ये कानून जो है, जो कृषि कानून था, ये किसानों के लिए विरोधी है, किसानों को इसका नुकसान होएगा अगर ये कानून जिस तरीके से चलता रहा। तो उसको लेकर उन्होंने किसानों के समर्थन में आकर के अपना पद्म विभूषण वापस करा। ना सिर्फ प्रकाश सिंह बादल, कुछ देर में सुखदेव ढींडसा भी अपना जो है अपना पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो वापसी करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी निराशा जाहिर करी है इसको लेकर के, अकाली दल के नेता है। तो लगातार ये कहीं ना कहीं एक दबाव है। हालांकि 7 तारीख को कई बड़े खिलाड़ी जो कि पंजाब के भी हैं और भी कई बड़े खिलाड़ी जिनको अवार्ड मिले थे, वो भी 7 तारीख को कुछ पंजाब से तो कुछ दिल्ली सिंघू बॉर्डर आकर के अपने अवार्ड वापस करेंगे। दीपक, बॉर्डर पर जो है किसानों का प्रयास, बॉर्डर पर जो है किसानों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो है पंजाब के पूर्व सीएम ने जो है अपना पद्म विभूषण जो है वापस लौटाया है और साथ ही साथ सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी जो है अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। क्या लगता है, सरकार के ऊपर दबाव बनते जा रहा है? सरकार क्या अपनी इस कदम से जो है पीछे हटेंगी? देखिए, सरकार पे दबाव जरूर बन रहा है, लेकिन कानून रद्द किए जाए अभी तक ऐसे आसार सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे आसारों की बात की जाए तो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये किसान हितैषी है, किसानों के लिए बेहतर ये कानून है। हालांकि उन्होंने, किसानों ने जो आपत्ति जताई, किसान संगठनों ने जो आपत्ति जताई, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि आप ऐसी खामियां लेकर के आइए, बाकायदा रिपोर्ट बना के लाइए कि तीनों कानूनों में वो कौन कौन सी खामियां, और उन्हीं खामियों की रिपोर्ट लेकर के आज किसान संगठन पहुंचे थे, जिस चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का गृह मंत्री से मिलना, प्रकाश सिंह बादल का अपना अवार्ड वापस करना, सुखदेव ढींडसा का अपना अवार्ड वापसी का ऐलान करना, इसी के साथ साथ खिलाड़ियों के अपने अवार्ड वापसी करने का ऐलान 7 तारीख को आकर के करने की बात कहना, ट्रांसपोर्ट यूनियन का समर्थन में आना, अन्य राज्यों से लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ना, यह कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ा दबाव साबित जरूर हो रहा है। सरकार पे कहीं ना कहीं बड़ा दबाव, और ऐसे में सरकार किस तरीके से परिस्थितियों को सुधारती है, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है। जी दीपक, आज के बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या किसानों को राहत मिली? क्या किसानों की बात को क्या मानी जाएगी? क्या लगता है? देखिए, 12 बजे की ये बैठक का समय था, और जब ये बैठक शुरू हुई, सबसे पहले सरकार की तरफ से नरेंद्र तोमर और उनके साथ पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी। उसके बाद वो रिपोर्ट किसान संगठनों के द्वारा सरकार के सामने रखी गई, जिसमें तमाम खामियां गिनवाई गई थी तीनों कानून की। इसके साथ साथ हालांकि अभी उस पर चर्चा चल ही रही थी, तो एक दोपहर भोज का
जो व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी उसका एक समय हुआ है, थोड़ा उसका ब्रेक चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक बात जानकारी और देना चाहूंगा, जो किसान संगठन है, 40 किसान नेता प्रतिनिधि गए थे इस बैठक में, उन्होंने सरकार की तरफ से आयोजित किया गया ये भोज भी ठुकरा दिया कि वो भूखे रह करके ही इस बैठक को करेंगे। उनका कहना है वो केंद्र सरकार का भोजन नहीं करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने उसमें भी निराशा जाहिर करी है। उनका कहना है कि वो अन्नदाता है, देश को देना जानते हैं, देश को किसी अन्न देना जानते हैं, देश के लिए बात सोचते हैं। ऐसे में सरकार का वो भोजन नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, सरकार भी कह रही है कि जब तक वार्ता चलती रहेगी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा, दोपहर भोज किया जाए। लेकिन फिलहाल जो चर्चा चल रही है, ऐसे में अभी तक कुछ कयास, कोई उम्मीद इस तरह की नहीं देखी जा रही कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से, चाहे हम प्रधानमंत्री की मन की बात हमने देखी, उसके बाद ट्वीट देखा, हम नरेंद्र सिंह तोमर के बयान की बात करें, अमित शाह के बयान की बात करें, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, सभी ने एक बात कही कि ये कानून किसान हितैषी है, यानी कि किसानों के लिए बेहतर है। तो ऐसे में सरकार इस कानून को रद्द करने की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दबाव पूरा है किसान संगठनों की तरफ से भी, विपक्षी दलों की तरफ से भी, तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे थे, हम प्रकाश सिंह बादल की बात कर रहे हैं, हम सुखदेव ढींडसा की बात करें, हरसिमरत कौर की बात करें, या फिर और भी राज्यों से कहीं ना कहीं किसान इसका पूरा, किसानों के संगठन में अब तमाम बड़े विपक्ष दल के नेता भी लगातार साथ में जुड़ रहे हैं। जी दीपक, किसान जो है बेहद विषम परिस्थितियों में इस वक्त बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों का ये बस यही मांग है कि इस कानून को जो है वापस किया जाए। किसानों का ये कहना है कि कानून जो है उनके लिए मौत के फरमान जैसा है। तो कहीं ना कहीं किसान, केंद्र सरकार जब किसानों को समझाने में क्या नाकाम साबित हो रही है कि क्योंकि किसानों का सीधा सीधा कहना है कि ये जो कानून है उनके हित में नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास है कि संघर्ष को, इस प्रदर्शन को, इस विरोध को रोका जा सके, शांत कराया जा सके, इसलिए वार्ता भी की जा रही है। चौथे दौर की आज वार्ता चल रही है। लेकिन किसानों की एक ही बात, इस कानून को रद्द किया जाए, तीनों कानूनों को। इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे रखे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, पराली पर जो जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है उसको खत्म किया जाए, पराली के लिए कुछ और व्यवस्था की जाए, जो मुकदमे दर्ज हुए उन्हें रद्द किया जाए, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये तमाम बातें रखी जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो कानून रद्द करने को लेकर के, और किसानों का कहना है कि यह कानून सरकार तो जो लागू कर रही है, ये कानून किसानों के लिए बहुत ज्यादा घातक है, किसानी खेती के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेही है, किसान बड़ी इसमें समस्या में आ सकता है। तो ऐसे में इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि जिस कानून की कभी मांग नहीं की गई, जिस नियमों की भी मांग नहीं की गई, तो आखिर सरकार को ऐसे क्या जरूरत थी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि ये कानून किसान हितैषी है, किसानों के लिए बेहतर है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है। इसको लेकर के बातचीत चल रही है। हालांकि सरकार कुछ पॉइंट्स में बदलाव की बात जरूर कर रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि जहां किसानों को आपत्ति लगती है तो उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। लेकिन किसानों का कहना है कि पूरे कानून में ही हमें कमी दिख रही है, तो ऐसे में इस कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए। जी दीपक, दोपहर में जो इस बैठक, जो दिल्ली में विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही है, वहां पर अमित शाह के आने की भी खबर है। क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, फिलहाल जो अभी वार्ता हुई पहले दौर की, आज चौथे दिन में जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें तमाम बातें की गई थी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। कुछ ही देर में अमित शाह भी यहां पर पहुंच सकते हैं और अमित शाह सबसे पहले निष्कर्ष निकालने की उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकले और उसके बाद अमित शाह भी आकर के अपनी बात रखेंगे, किसान संगठनों से बात करेंगे। तो जानकारी मिली है कि कुछ देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अमित शाह इन किसान संगठनों से वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा की जा रही है पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तमाम अधिकारी भी मौजूद है, कृषि विभाग के, कृषि मंत्रालय के। वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसानों का ये विरोध प्रदर्शन, जो नाराजगी है, उसको कुछ शांत किया जाए। उसके बाद अमित शाह इस वार्ता के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दीपक। तो किसानों की यही मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है इनको रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ पराली जलाने को लेकर अक्टूबर में जो है केंद्र की तरफ से एक अध्यादेश पारित किया गया था, जिसमें जो भी किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ जो है 5 साल की जेल की प्रावधान और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था। इसको भी निरस्त करने की किसान मांग कर रहे हैं।